आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं, ये हमने बैटर तैयार किया है। इसमें ना ही हमने इनो डाला है, ना ही बेकिंग सोडा, ना ही बेकिंग पाउडर। बिना ये सब चीज़ों का आज हम धुसका बनाने वाले हैं, झारखंड का स्पेशल रेसिपी। तो स्वागत है आपका सांझा चूल्हा किचन में। पसंद आए तो रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये झारखंड का। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आता है, मैं आपको पता ही है कि अलग अलग स्टेट से मैं सारी रेसिपी डालते रहती हूँ, ताकि आप लोग भी उस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो यहाँ पे हमने बैटर तैयार कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो धोसका बनाने के लिए यहाँ पे हमने जो चीज़ मेन चीज़ जो होता है वो चीज़ें हमने ले लिए। यहाँ पे हमारे पास है अरवा चावल। इसमें आप उसना चावल का यूज़ नहीं कीजिएगा, अरवा चावल से ही बनेगा, चाहे वो कोई भी अरवा चावल हो। इडली वाला चावल मिलता है तो और भी अच्छा है। और साथ में हमने लिया यहाँ पे चना दाल, और ये है उड़द दाल यानी कि कलाई दाल। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो हमने लिया है, आपको क्वांटिटी दिख रहा होगा, तो इसमें मेज़रमेंट यानी कि जो इसका रेशियो है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी हमारा धुसका बहुत ही अच्छे से बहुत ही परफेक्ट बन पाएगा। ये हमारा जो रेशियो है ये बिल्कुल ही सही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि रेशियो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चावल लिया है, अरवा चावल हमने 1 कटोरी लिया है। तो जितना हमने चावल लिया है, यहाँ पे मुझे जितनी ज़रूरत है उसी के अनुसार मैं बना रही हूँ। आप इसी के अनुसार जितना आपको 10 लोगों के लिए बनाना है, 4 लोगों के लिए बनाना है, उसी अनुसार आप सामान ले सकते हैं, लेकिन रेशियो जो होगा यही होगा। यानी कि हमने 1 कटोरी यहाँ पे चावल लिया है, तो आधा कटोरी यहाँ पे हमने चने का दाल लिया है। 1 कटोरी चावल में आधा कटोरी चने का दाल, और जितना हमने चने का दाल लिया उसका आधा हमने यहाँ पे कलाई का दाल लिया है। तो अगर आप 2 कटोरी चावल लेते हैं तो 1 कटोरी दाल लीजिए, आधा कटोरी ये कलाई की दाल लीजिए। तो इस तरह से इसका जो रेशियो होता है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी हमारा धुसका बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। अगर आप ये दाल नहीं डालते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये हम इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा क्रिस्पी बनने के लिए हम कलाई दाल डालते हैं। तो रेशियो हमारे ये रहा। अब इसे हमें करना क्या है कि सबसे अच्छा इसके लिए होता है कि हम नाश्ते में बनाते हैं तो रात में इसे हम भिगो कर रख देते हैं। तो पूरा रात ये अच्छी तरह से भीग जाता है, फूल जाता है, तो फिर सुबह इसे पीसकर हम बना लेते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप शाम में बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसे सुबह फूलने के लिए डाल दीजिए। तो पानी में इसे हम 3 से 4 घंटे तक कम से कम सोक करेंगे। अगर ओवरनाइट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसे हमने रात में, अभी सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ, तो इसे हमने क्या किया है कि धो के और अच्छे से रात में इसे फूलने डाल दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे फुला ली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने रात में ही अच्छे से इसे धो लिया था, चावल दाल सारी चीज़ों को एक ही में मिक्स कर लिया था हमने, और धोकर इसे हमने ओवरनाइट फूलने छोड़ दिया था। उसके बाद इसे हमने 2-3 पानी और धो लिया है सुबह में, और बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसे क्लीन कर लिया है। अब क्लीन करने के बाद इसे हमें करना क्या है, इसे हम पीसेंगे, मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड करेंगे इसे हम। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो इस तरह से दाल चावल को फूलना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक दाल चावल अच्छे से फूलेगा नहीं तो बिल्कुल ही परफेक्ट आपका धुसका नहीं बन पाएगा। तो दाल चावल को बहुत ही अच्छे से 3-4 घंटे कम से कम उसे फूलने दीजिए, तभी अच्छे से धुसका बन पाएगा। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो अब इसमें हम अपना दाल चावल जो मेरा भिगा हुआ है वो हम इसमें डालेंगे, पानी छान के डालेंगे। उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी पानी, वो पानी हम एक्स्ट्रा डालेंगे। तो जितना बड़ा जार है उसी के अनुसार आप थोड़ा थोड़ा डाल के ही अपना पीस लीजिए, और बिल्कुल ही फाइन इसका हमको पेस्ट बनाना है, बहुत ही फाइन पेस्ट बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने दाल चावल को इसमें डाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्ची, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ में यहाँ पे हम पानी डालेंगे। तो इसी बाउल से हम 1 बाउल इसमें पानी डाल देते हैं। उसके बाद इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे पीस लिया। ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी जो है कैसा रहेगा, बहुत गाढ़ा नहीं रहेगा, ना ही बहुत ही पतला रहेगा। तो अच्छे से इसे हमने बिल्कुल ही फाइन पीस लिया। ये देखिए मैं आपको उंगली में करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका पेस्ट जो ध्यान रखिएगा कि बहुत ही अच्छे से फाइन पीसिएगा, तभी बहुत ही अच्छा बन पाएगा। अगर दरदरा आप इसे पीसेंगे तो फिर अच्छे से फूल नहीं पाएगा, फूलने में दिक्कत आएगी। जैसा धुसका हमें फूला हुआ चाहिए वैसा नहीं बन पाएगा। तो बहुत ही फाइन पीसिएगा, और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले थोड़ा सा कड़ा पीस लीजिएगा। अगर आपको बाद में लगे कि पानी डालना है तो उसी अनुसार आप पानी डालिए। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कटोरी से पानी डाला है, 1 कटोरी, उसी में ये अच्छे से पीस गया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार,
साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें हम खड़ा ज़ीरा थोड़ा सा डालेंगे और हल्दी, थोड़ा सा इसमें हम हल्दी डालेंगे। अब इन सभी को हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कलछुल से हम बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप का डीप कलछुल लीजिएगा तो फिर जैसे हम पुआ डालते हैं तेल में उस तरह से डालना आसान हो जाता है, इसे उठाकर कढ़ाई में डालना आसान हो जाता है। तो इस टाइप का कलछुल का यूज़ कीजिए, तो इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपको तुरंत बनाना है तो इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे इस तरह से फेंटिए और तो फिर आप तुरंत इसे बना लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मिक्सी में इसे पीसते हैं तो थोड़ा सा तो बीट हो ही जाता है मिक्सी में पीसने की वजह से। और फिर हम हाथ से इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे इस तरह से फेंट लेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आधा घंटा 1 घंटा इसे छोड़ दीजिए, तब और भी अच्छा है। तो जैसा आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे छोड़ दीजिए फॉर्मेट होने के लिए, आप तुरंत भी इसे इस तरह से फेंट कर बना सकते हैं। बस इसे 2-3 मिनट तक इस तरह से फेंटते रहिए। तो चलिए, इसे हमने फेंट लिया है। फेंट लेने के बाद इसे हम साइड रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि बिना सब्ज़ी का ये धुसका खाने का मज़ा नहीं आता है। तो इसके साथ या तो आप सिर्फ आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, फिर आलू या चने की डाल के सब्ज़ी बना सकते हैं। तो चलिए हम आज आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, चटाकेदार। तो हमने धुसका के लिए तो बैटर तैयार कर लिया। अब हमें बनाना है उसके साथ जो सब्ज़ी खाने वाली होती है, बहुत ही चटपटा टेस्टी, तो वो सब्ज़ी हम तैयार करते हैं। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे हमने आलू को कट कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में से हमने कट कर लिया छिलके। कच्चा आलू है ये काम भी आप साथ में ही कर लीजिए। जब चावल डालिए तो उसी टाइम में आप चना भी अलग से कटोरी में भिगो दीजिए। अगर आपको चना नहीं डालना है तो सिर्फ आलू की भी सब्ज़ी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है टमाटर, छोटे टुकड़ों में कटे हुए। 1 प्याज हमने लिया है, इसे भी हमने बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे हमारा जादू वाला मसाला है, लहसुन मिर्ची का पेस्ट। ये मसाला मैं अक्सर फ्रीज़र में मैं आपको रिपीट करती हूँ कि इस मसाले को बनाकर मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और जब भी किसी सब्ज़ी में डालना होता है तो ये वाले मसाला डालिए, जादू का काम करता है, बहुत ही टेस्टी बन जाता है सब्ज़ी। तो लहसुन मिर्ची का पेस्ट यहाँ पे हमने लिया है, ये हम डालेंगे 1 चम्मच। तो चलिए अब हम धुसका के लिए सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं। तो इस सब्ज़ी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें कच्ची है। आप चाहे तो बॉयल्ड आलू से भी बना सकते हैं। बॉयल्ड आलू को आप पैन वगैरह कढ़ाई में बना सकते हैं तो वो तुरंत बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने कच्चा आलू और कच्चा चना लिया है, तो दोनों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो कुकर को यहाँ पे हमने गर्म कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे तेल। सरसों का तेल हम डाल रहे हैं, आपको जो भी तेल पसंद हो आप डाल सकते हैं। तो तेल को हमने गर्म कर लिया, इसमें हम डालेंगे राई, साथ ही में हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। राई को अच्छे से हमें पकने देना है। उसके बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जीरा का भी फ़ौरन डाल सकते हैं, मैंने राई का फ़ौरन डाला है। तो राई यहाँ पे अच्छे से चटक गया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, साथ ही में इसमें हम अभी ही आलू डालेंगे ताकि साथ में भुना जाए, और चना, इन सभी को हम अभी ही डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, और साथ ही में हम डालेंगे अपना ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट, जादू वाला पेस्ट हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच। टमाटर, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये सब्ज़ी है, इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं लगता है। बस इसमें हमने लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला है और कुछ भी नहीं डाला है। हल्दी, नमक जो जनरल होता है। और इसे और भी थोड़ा सा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच सांभर मसाला डाल दीजिए, ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। तो इसे हमें भून लेना है। इसमें हम थोड़ा सा सांभर मसाला भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें 1 छोटा चम्मच हम सांभर मसाला डाल देंगे। अब इसे हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद पानी डालकर हमें सीटी लगा लेना है। तो जितना आपको ग्रेवी बनाना है उतना आप पानी इसमें डालिए, और इसे 4 से 5 सीटी अच्छे से लगा दीजिए, ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक जाए और गल जाए। अब इसे हमें सीटी लगा देना है। तो शुरू में इसे हम सीटी लगने तक गैस को तेज़ रखेंगे। जैसे ही सीटी लगेगा, 1 सीटी लग जाने के बाद गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। उसके बाद 3 से 4 सीटी, 5 सीटी, जैसा आपको लगे कि इतने देर में आपका सब्ज़ी पक जाता है उतना आप सीटी लगा लें। उसके बाद हमारा ये धुसका के साथ खाने वाली सब्ज़ी तैयार हो गई। ये सब्ज़ी धुसका के साथ ही नहीं, कचौड़ी के साथ, पूड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन गई है। हमने इसमें 4 सीटी लगा लिया है। इसके बाद इसे हम ठंडा होने देंगे। तो चलिए अब धुसका को हम गर्मा गर्म तल लेते हैं। तो जब तक हमने सब्ज़ी बनाई तब तक इस बैटर को हमने छोड़ दिया था। तो बहुत ही अच्छे से ये देखिए ये हो गया। इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए ताकि हम गिराए तो इस तरह से गिरे, ना ही ज़्यादा पतला होगा ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। इस तरह से गिराना आसान होगा तो बहुत ही अच्छा से ये फूलेगा भी। तो चलिए इसे फ्राई करेंगे। तो धुसका को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने तेल को गर्म कर लिया है। तेल को ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ना ही हमें बहुत कम ठंडा रखना है। तो इसे हम थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा कैसा गर्म है। ये देखिए फूल कर ऊपर आ गया, यानी कि तेल अच्छे से गर्म हो गया। तो इसी टाइप का हमें तेल गर्म करना है। इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे, एक एक करके ही डालेंगे। जब ये फूल कर ऊपर आ जाएगा फिर हम दूसरा डालेंगे। ये देखिए अब इसे ऊपर में हम इस तरह से तेल डालेंगे ताकि ऊपर भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए धुसका फूल कर ऊपर आ गया है। ये देखिए अब इसके साइड में हम धीरे धीरे करके एक एक करके डाल सकते हैं। इस तरह से अच्छे से आप बैटर को फेंट लीजिएगा या फिर थोड़ा देर फॉर्मेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से ये देखिए बहुत ही अच्छे से धुसका हमारा फूलेगा। बिल्कुल ही पुए की तरह, जैसा हम पुआ बनाते हैं उसी तरह से ये फूल फूल के गेंदा की तरह फूल जाएगा। ये देखिए बॉल की तरह बिल्कुल फूल के ऊपर आ जाता है। और धीमी आंच पे इसे हमें पकाना है ताकि बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। इसी तरह से उलट पलट कर इसे हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी कर लेना है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये झारखंड का। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आता है, मैं आपको पता ही है कि अलग अलग स्टेट से मैं सारी रेसिपी डालते रहती हूँ ताकि आप लोग भी उस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो इसे हमने देखिए दोनों तरफ से क्रिस्पी बना लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से फुला हुआ है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा तेल भी नहीं एब्जॉर्ब करता है ये। तो ये हमारा तैयार हो गया झारखंड का फेवरेट खाना धुसका। एकदम फूला फूला हुआ, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे आलू चने की सब्ज़ी हमने बनाया है, ऊपर से कड़ी पत्ता हमने लगाया है। आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं इसमें। तो इस चीज़ के साथ यानी कि धुसका के साथ आलू चने की सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सिर्फ धुसका भी बना के खा सकते हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी, फूला फूला हुआ सा। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितना फूला हुआ। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से बिल्कुल ही खोखला है, बाहर से क्रिस्पी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।